हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन है और शायद ही किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो देखें आप सभी। मैं इसको सॉल्व करने से पहले एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्लास 12th का। e पावर ax cos bx dx इज इक्वल टू e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आता है आपका a cos bx और प्लस b और ये साइन और ये bx। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए, मैं इस फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। तो लेट i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x e पावर माइनस 2x, और ये है cos x, ये क्या है cos x, और ये है dx। तो ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड। तो i इज इक्वल टू फर्स्ट, तो ये है सेकंड का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो वो लिखा है ये पावर, यहाँ a का वैल्यू है माइनस के 2x अपॉन माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपके पास माइनस के 2 cos x प्लस, और ये है साइन x, और इसका जो लिमिट दिया है पूरे का वो क्या है 0 से इन्फिनिटी, माइनस 0 से इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे इस पर। और तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और यहाँ आएगा ये पावर माइनस के 2x अपॉन माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस के 2 cos x प्लस के साइन x, और ये dx। अब बात करते हैं, मैं पहले अपर लिमिट लगाता हूं। तो अपर लिमिट लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या कर देगा हमारा पूरा मान 0, और जब 0 लगाएंगे तो भी 0। तो ये क्या मिल गया हमें, ये तो 0 आ गया है, माइनस ये है हमारे पास यहाँ 4 और 1, ये 1/5 आ गया है बाहर निकल के। यहाँ 0 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस 2x और माइनस के 2 cos x प्लस का साइन x, और ये dx। तो i इज इक्वल टू सेपरेट कराओ, तो 2/5 0 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस के 2x और ये cos x और dx, माइनस 1/5 और 0 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस 2x साइन x dx 2/5। अब देखो इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, तो माइनस के 2x अपॉन 5, यहाँ आएगा माइनस के 2 cos x प्लस साइन x, और ये आपका 0 से इन्फिनिटी माइनस 1/5, यहाँ आएगा माइनस 2x, ये 5 माइनस के 2 साइन x, और साइन का जो होगा आपका माइनस के cos, माइनस का cos x, ये 0 से इन्फिनिटी। i इज इक्वल टू 2/5, इन्फिनिटी लगाओगे फिर 0 देगा। अब 0 लगाओ, आप तो 0 लगाओगे तो 0 माइनस 1/5 माइनस के 2 प्लस 0, ये है 1/5, वो फिर 0 हो गया है, और माइनस 1/5, और ये आपका, हाँ ठीक है, ये 0 हो गया और ये माइनस के 1 हो गया। तो i इज इक्वल टू माइनस के ये 2/5
और 2/5 माइनस प्लस 1/25 4/25 25 3/25 देयरफॉर 0 से इन्फिनिटी x e पावर माइनस 2x और ये cos x dx बराबर 3/25। मैं आंसर चेक कर देता हूँ, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। तो आप ये फॉर्मूला जरूर याद रख लीजिए, और यहाँ साइन भी हो सकता था तो भी ये क्वेश्चन हो जाता, बस थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। क्लास 12 में पढ़ा था, प्रूफ भी किए थे। अगर प्रूफ करोगे फॉर्मूले को तो ये लगभग एक पेज में कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो दोबारा समझ लीजिए, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मतलब पूरा इंटीग्रेशन कर दिए हम तो 0 से इन्फिनिटी माइनस 0 से इन्फिनिटी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इस तरीके से सॉल्व हुआ। मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने अच्छा एक फॉर्मूला और लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज किया हूँ, ax sin bx dx। तो ये पावर ax a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a cos, सॉरी ये है a sin bx, साइन का आएगा माइनस के b cos bx, ये है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों का मैंने यहाँ यूज करके और दोनों आंसर आपको, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। चलिए ये देखें, अब अगला क्वेश्चन है। ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं। अब मैं नया रिडक्शन फॉर्मूला देता हूं आपको। तो जो आपका चैप्टर है वो लगभग फिनिश होने की कगार पे पहुंच गया है, मतलब फिनिश होने वाला है। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर कॉज पावर mx और साइन nx और ये है dx, ठीक है। इसमें एक लेक्चर और बनेगा, एक वीडियो, इसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो रिडक्शन ही दे पाएंगे इसमें सॉल्यूशन। तो लेट आई एम और एन बराबर आई एम और एन कॉज ऑफ पावर एम एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स, साइन एन एक्स और डी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट इसे मान लो आप, सेकंड इसे मान लो। तो ये आई एम एन फर्स्ट, और सेकंड, तो सेकंड आएगा माइनस के कॉज एन एक्स अपॉन एन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एम, कॉज एम माइनस के 1x और कॉज का माइनस के साइन x माइनस के कॉज एन एक्स अपॉन एन डी एक्स माइनस कॉज ऑफ पावर एम एक्स और ये कॉज एन एक्स अपॉन में एन, यही रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, माइनस माइनस प्लस एम अपॉन एन, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ही रहेगा। यहाँ कॉस का डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये है आपके पास कॉज ऑफ पावर एम माइनस के 1x, और यहाँ लिखा है कॉज एन एक्स और ये साइन एक्स और डी एक्स। मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। ये है आई एम एन। नाउ साइन एन माइनस के 1 एक्स बराबर साइन, क्या फाइंड करना है यहाँ, तो देखते हैं इसका, हमें इतने का वैल्यू निकालना है, क्या आएगा। साइन एन एक्स एक्स, साइन ए माइनस बी खोलो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉज एक्स इंटू साइन एन एक्स, ठीक है, गलत हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉज ए इंटू साइन बी, कॉज ए, कॉज ए आपका एन एक्स और ए है साइन एक्स, ठीक।
हमें किसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू, इसको लेफ्ट में लेके आते, देयरफॉर ये हमारे पास कॉज nx और साइन x बराबर साइन nx कॉज x माइनस के साइन और n माइनस के 1x, इसका यूज इक्वेशन 2 में करिए तो फ्रॉम टू वी गेट, तो ये आई एम एन बराबर माइनस के कॉज एम एक्स और कॉज एन एक्स अपॉन एन माइनस के एम अपॉन एन, और ये हमारे पास क्या है, इसको रखो यहाँ, तो ये कॉज ऑफ पावर एम माइनस के 1x यहाँ आप रखेंगे तो साइन एन एक्स कॉज एक्स साइन एन माइनस के 1x, और ये क्या है डी एक्स बराबर माइनस कॉज की पावर एम एक्स, तो ये कॉज एन एक्स अपॉन एन माइनस एम अपॉन एन, मल्टीप्लाई कराओ इसमें, तो ये कॉज की पावर 1 से 1 कैंसिल, तो कॉज की पावर एम एक्स, ये साइन एन एक्स और ये डी एक्स माइनस माइनस प्लस एम अपॉन एन, ये है कॉज ऑफ पावर एम माइनस 1x, यहाँ है साइन एन माइनस के 1x और dx, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 से आई एम एन लिख दे रहा हूँ, इसको आई एम एन लिखूंगा तो ये है आई एम एन माइनस कॉज ऑफ पावर एम एक्स कॉज एन एक्स अपॉन एन माइनस एम अपॉन एन आई एम एन प्लस एम अपॉन एन, और ये कॉज ऑफ पावर एम माइनस के 1x और साइन एन माइनस के 1x और dx। एम एन आई एम एन के दो टर्म है आपके पास, एक लेफ्ट में एक राइट में, लेफ्ट में लेके आओ तो 1 प्लस एम अपॉन एन आई एम एन बराबर, तो ये मिलेगा माइनस कॉज ऑफ पावर एम एक्स कॉज एन एक्स अपॉन एन, और ये है आपके पास प्लस एम अपॉन एन इंटीग्रेटिंग कॉज ऑफ पावर एम माइनस के 1x साइन एन माइनस के 1x और dx। चेक करो, मिट गया है, इसको लिख देते हैं एम अपॉन एन इंटीग्रेटिंग कॉज ऑफ पावर एम माइनस 1x साइन एन माइनस के 1x और dx। इसको सिंप्लीफाई करिए आप, तो यहाँ मिलेगा m प्लस एन आएगा, तो आई एम एन बराबर माइनस एन से एन कैंसिल होगा, तो कॉज ऑफ पावर एम एक्स कॉज ऑफ एन एक्स अपॉन एम प्लस एम अपॉन एम प्लस एन इंटीग्रेटिंग कॉज ऑफ पावर एम माइनस 1x और साइन एन माइनस के 1x और ये dx। तो इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉज ऑफ पावर एम एक्स और साइन एन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉज की पावर एम एक्स कॉज एन एक्स अपॉन एम प्लस एम अपॉन एम प्लस एन, ये आपका कॉज ऑफ पावर एम माइनस 1x और ये साइन एन माइनस के 1x और dx। तो विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला फॉर दिस टाइप इंटीग्रेशन, ये दिया कॉज ऑफ पावर एम एक्स और साइन एन एक्स, इसके लिए रिडक्शन फार्मूला हमने जनरेट कर दिया है, ठीक है। इसको आप आई ऐसा भी लिख सकते थे, आई एम माइनस 1 और एन माइनस 1 ऐसा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, ठीक है। तो देखिए इस रिडक्शन फार्मूला मैंने कॉज ऑफ पावर एम एक्स साइन एन एक्स का दिए हैं और यहाँ फर्स्ट सेकंड मान के इसको सॉल्व किए हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा जब सेकंड टर्म आ जाएगा तो यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइएगा, तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा और इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देंगे तो इसी सिंप्लीफाई होके इस तरीके से आपको फाइंड हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला और है इसी में, यहाँ क्या है, अब कॉज आएगा, क्या आएगा, कॉज एन एक्स,
या चलिए मैं बाद में इस फॉर्मूले को करता हूँ, पहले इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट 0 से π/2 cos ऑफ पावर m x और साइन mx और dx इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पावर m प्लस 1। ये आपके पास 2 प्लस 2² प्लस 2 की पावर 3/3 प्लस 2 की पावर 4/4 प्लस और 2 की पावर m/m, ये इतना आंसर हमें चाहिए। ठीक है, इतना आंसर हमें फाइंड करना है इसमें। चलिए देखिए सॉल्यूशन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को रिडक्शन फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ दे दूंगा। ठीक है, आपको या यही लिख दे रहा हूँ। सिंस वी नो दैट ये आपके पास cos ऑफ पावर m x साइन n x और dx बराबर माइनस cos ऑफ पावर m x cos n x अपॉन m प्लस n प्लस m अपॉन m प्लस n, और ये आपके पास cos ऑफ पावर m माइनस की 1x और साइन n माइनस की 1x और dx, ये हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए देखें अब इस पे क्या करना है, लिमिट दिया है तो देयरफॉर लिमिट टेक कर लो इस पर। 0 से π/2 है cos ऑफ पावर mx और n को रिप्लेस कर दो m से, तो यहाँ आ गया साइन mx dx इज इक्वल टू, तो माइनस cos mx cos, ये भी m हो जाएगा और यहाँ भी m प्लस m आ जाएगा। और लिमिट की बात करें तो 0 से π/2, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। m प्लस m, ये 0 से π/2 cos ऑफ पावर m माइनस 1 x साइन m माइनस की 1 x और dx। अच्छा, इसको क्या डिनोट कर सकते हैं हम, इसको i m और m डिनोट करा दो। इसको ये π/2 रखोगे यहाँ पर, ये 0 दे देगा, और जब 0 रखेंगे तो cos 0 तो 1 देगा, तो ये आ गया 1/, ये 2m आ गया। ठीक है ना, ये कितना आ गया है, ये तो 2m हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2m प्लस ये m से m कैंसिल 1/2, इसको क्या लिखूँ मैं, i m माइनस 1 और ये है m माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ गया है। ठीक है, इसको आप लेट कर लीजिए, यही मान लेते आप i m n, इसी को टेक कर लो यहाँ i m और m बराबर, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया इस तरीके से। सिंस वी नो दैट, फिर हम यहाँ i m m रख देंगे, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया है। अब आप देखिए हमें किसका वैल्यू फाइंड कर, मैंने इस रिडक्शन फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ n इक्वल टू क्या रख दिए हैं, m पुट कर दिया है। क्या रख दिए हैं, n की वैल्यू m, तो पूरा m में आ गया है, और इसमें रखा तो लिमिट लग गया, लिमिट लगाने पे ये सिंप्लीफाई होके इतना आ गया है। क्योंकि इतना लेंथी आंसर आ रहा है कि हम अगर इस टाइप में रखें तो आंसर पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो मैंने नोटेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो अगर मैं लेफ्ट में m को रिप्लेस करूँ किससे, m माइनस 1 से, इन 2 में, तो ये है बी गेट, तो क्या मिल जाएगा, i m माइनस 1 बराबर 1/2
और ये है m माइनस वन प्लस 1/2, तो यहाँ आ जाएगा i m माइनस 2, और ये क्या है i m माइनस के 2, तो i m माइनस 2, तो यहाँ से मिला 2m माइनस के 1 प्लस। अच्छा, अब इसको मैं और भी फाइंड कर ले रहा हूँ, तो और भी फाइंड करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर, अच्छा इसको पहले यहाँ रख दे रहा हूँ, देयरफॉर i mm बराबर 1/2m प्लस 1/2, यहाँ आएगा 1/2 और m माइनस के 1/2 और i m माइनस 2 और ये m माइनस 2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा दो 1/2m प्लस 1/2 स्क्वायर और m माइनस के 1 और प्लस 1/2 स्क्वायर और i m माइनस 2 m माइनस 2, इक्वेशन 3 आ गया। इस तरीके से ये बनता ही जाएगा और बनेगा यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करके, क्योंकि मैंने पहले कर लिया था। अब आप देखिएगा यहाँ पर, तो i m m बराबर एंड सो एंड n तक ले जा रहा हूँ उसे, तो 1/2m 1/2 स्क्वायर m माइनस के 1 प्लस 1/2 क्यूब, अगला टर्म आएगा ये आएगा m माइनस 2 मिलेगा और ये प्लस एंड सो एंड, और प्लस 1/2 की पावर 3 i, यहाँ आएगा 2 की पावर m माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1/2 की पावर m माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1/2 की पावर m माइनस के 1 और यहाँ आएगा i 1 और 1, ठीक है। ये आएगा हमारे पास i 1 1, ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिख दिया है। तो आप देख रहे हैं कि m का पावर मतलब 2 का पावर भी बढ़ेगा, मतलब कम होता जाए, जैसे 2 का पावर पहले 1 था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्या यहाँ फाइंड हुआ है। तो अगर लास्ट में आप देखें यहाँ, अगर मैं m को रिप्लेस कर देता हूँ किससे, समझ लीजिएगा, किससे रिप्लेस कर दूँ मैं, m को रिप्लेस कर दूँ यहाँ किससे, जब 1 आएगा, तो अगर मैं m को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, मतलब 2 को, सॉरी किसको रिप्लेस करूँ, 2 को रिप्लेस करूँ किससे, m माइनस 1 से, तो यहाँ क्या आएगा m और m माइनस के 1, तो ये m से m कैंसिल हो गया, तो मैं 2 को कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ भी m माइनस के 1 आएगा, इस 2 पर भी आएगा, तो m माइनस 1 यहाँ भी आएगा, तो यहाँ 1 और 1 बचेगा, तो ये हो गया है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ भी m माइनस 1 ही आएगा, और यहाँ आप कर रहे हैं m माइनस 1 से, तो ये वो 2 लिखा जाएगा। तो ये इस तरीके से, ये थोड़ा सा आपको शॉर्ट नोटेशन ध्यान रखना है कि 2 को अगर n टर्म पे पहुंचना है, मतलब लास्ट वाले टर्म्स, क्योंकि m से स्टार्ट हो रहा है तो वो 1 तक जाएगा, तो 1 तक जाएगा, तो अगर मैं यहाँ 2 को रिप्लेस कर दूँ m माइनस 1 से, तो इन स्टार्टिंग के 2 टर्म से आप इस सीरीज पता लगा सकते हैं कि यहाँ हमें क्या फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब बात करते हैं किसकी, मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ और i11 की बात करते हैं। तो मैं यहाँ क्या पुट कर दे रहा हूँ, 1 और 1 पुट कर दे रहा हूँ। जैसे ही 1 और 1 पुट करेंगे तो sin x cos x हो जाएगा। नाउ i1 और 1, तो ये आएगा 0 से π/2 sin x और ये cos x dx, तो यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 0 से π/2 और ये हो गया sin 2x और dx, तो 1/2 ये हो गया माइनस के cos 2x अपॉन 2, 0 से π/2, तो 1/2 ये हो गया 1/4 और ये cos पाई, तो माइनस के cos पाई और प्लस के cos ऑफ 0, क्या आएगा इसमें आपका, ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। 1/4, तो ये माइनस 1, ये प्लस 1, तो ये आ गया 1/2, तो i11 कितना आ गया 1/2। तो फ्रॉम 4 पुटिंग 4 लिखो, फ्रॉम 4, तो ये वी गेट, तो यहाँ से क्या है i m और m बराबर 1/2m
प्लस 1/2 स्क्वायर, और ये है आपका m माइनस के 1 प्लस 1/2 क्यूब और m माइनस के 2 प्लस एंड सो एंड। यहाँ लास्ट में हमें क्या मिला है 1/2 पावर m माइनस के 1 इंटू 2 प्लस 1/2 की पावर m माइनस के 1 इंटू, और ये है 1/2, लास्ट वाला 2 मिला है। ठीक है, तो लास्ट वाले में 2 मिला है, तो ये देखो 2 मिला है, 2 की पावर 1 है, तो इस 1 से ये कैंसिल हो जाएगी पावर। अब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इस लाइन के बाद आपको क्या करना है, इस लाइन के बाद आपको क्या करना है, देखिए इस लाइन के बाद आपको डायरेक्ट यही लिख देना है, क्योंकि अब उसने ये पूछा है कि 1/2 की पावर m प्लस 1 वो कॉमन लेना। ठीक है, 1/2 की पावर m प्लस 1 कॉमन लेंगे आप, तो 1/2 की पावर m प्लस 1 कॉमन लेंगे तो वो तो किसी के पास है नहीं, तो ये लीजिए। अच्छा, स्पेस यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, वरना मैं लिख देता, जगह तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख पाएंगे तो i m और m, तो 1/2 की पावर m प्लस 1 कॉमन ले लो आप, कॉमन लेंगे तो फिर मल्टीप्लाई भी होगा, तो 2 की पावर m प्लस 1, और ये है 2m प्लस 1 ये क्या है 2 की पावर m प्लस 1, और ये 2m माइनस के 1 प्लस एंड सो एंड, और लास्ट में जाएगा तो 2 की पावर m प्लस 1 और 2 की पावर m माइनस 1 इंटू 2 प्लस वो 2 से 2 कैंसिल हो ही गया था, तो 2 की पावर m मिला था हमें। ठीक है, अब आप देखिएगा इसी से इसके बाद मैंने ऐसा कर दिए हैं, और यहाँ से ये तो बाहर रहा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करो, अब इसको वो लास्ट में लिख रहे हैं, इसको पहले लिख रहे हैं, इसको पहले लिख रहे हैं, तो देखिए अच्छा यहाँ 2 की पावर m प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 की पावर m कैंसिल, तो 2 की पावर 1 बचेगा, तो 2 आ गया। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, m प्लस 1 है तो ये ऊपर जाए, 2 की पावर m कैंसिल, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 1 2 स्क्वायर, यहाँ बस तो 2 रहा है, तो क्यों ना हम उस 2 को 2 स्क्वायर बाई 2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। देखिए आप यहाँ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, तो 2 को 2 स्क्वायर बाई 2 लिख दिए हैं। यहाँ 2 बच रहा है तो 2 लिखा है, 2 बच रहा है यहाँ भी, लेकिन उसको 2 स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक सीरीज बनाना है हमें, 2/1 फिर 2 स्क्वायर अपॉन 2, 2 की पावर 3, यहाँ अगला टर्म भी आएगा। ठीक है, उसके पहले वाला भी लिख सकते हैं। एंड सो एंड लास्ट में देखेंगे तो क्या बच रहा है, यहाँ लास्ट में क्या है 2, 1 तो कैंसिल हो गया है, और 2 की पावर m अपॉन m बचेगा, क्योंकि 2 की पावर 1 से 2 की पावर 1 कैंसिल हो गया है, ये वाला लास्ट टर्म यहाँ लिख दिया। यही फाइनल आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो इस रिडक्शन फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन था, इसको ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ समझ में नहीं आया यहाँ 2 ही जगह दिक्कत हो सकती है, यहाँ लास्ट में और एक यहाँ सेट करने में लास्ट में। ठीक है, तो 2 की पावर m प्लस 1 कॉमन ले लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, और अब एक ही लेक्चर और बचा है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।